हाँ भाई, तो इस क्लास में मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट्स हैं वो करवाने वाला हूँ, जो हमने प्रेजेंट बैंक के हैं, क्वेश्चन बैंक के, वो तो मैंने कर लिए हम लोगों ने, मैंने वीडियो भी डाल दिया है। अब कुछ एक्स्ट्रा हैं जो हमें करने हैं, चलो देखते हैं इसे। ये जो पहला एक्सट्रैक्ट आपको दिख रहा है ये है लास्ट लेसन से, ठीक है, लास्ट लेसन से है। और इसमें हो क्या रहा है कि जो लास्ट में जो हशर था, जो बूढ़े लोग आए थे पढ़ने के लिए, उसको पढ़ने के लिए दिया गया है एक लेसन, वो पढ़ रहा है तो उसकी आवाज़ थोड़ी गिनगिना सी रही है, तो एक्चुअल में हंसी भी आ रही है, लोग रो भी रहे हैं, मतलब ऐसी हालत हो गई है कि एम हैमल भी हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। और आज एम हैमल में इतना पेशेंस है कि वो सब कुछ, कोई भी लेसन सुनने के लिए तैयार हैं। तो देखो, बट ही हैड करेज, करेज मतलब साहस है, टू हियर द एवरी लेसन टू द लास्ट, आखिरी तक पूरा लेसन सुन सकते हैं। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन, हाँ, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमारा एक लेसन था हिस्ट्री का। एंड देन द बेबीज चैंटेड बी बाबू वाह, जैसे होता है ना बच्चे शोर मचाते हैं क्लास के बाद, तो शोर मचाने लगते हैं। डाउन देयर एट द बैक द रूम ओल्ड हशर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, ठीक है, अपना प्राइमर या मतलब जिस चीज़ को पढ़ रहा था वो अपने हाथ में लिए हुआ था और चश्मा लगा लिया था। स्पेल द लेटर विथ दैम, और इस लेटर को स्पेल कर रहा था, बोल रहा था। यू कुड सी दैट टू टू वॉज क्राइंग, क्राइंग मतलब रोते हुए। हिज वॉइस ट्रम्बल, ट्रम्बल मतलब था कांपना, कांपना, उसकी आवाज़ कांप रही थी, ठीक है, विथ इमोशंस, भावनाओं से। एंड इट वॉज सो फनी, बहुत मजाकिया हो रहा था, मतलब बहुत हंसी आ रही थी। टू हियर हिम, उसे सुनने में। वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, मतलब दुख था, भाषा चूँकि फ्रेंच लैंग्वेज बंद की कर दी गई तो इस बात का दुख भी था। और दूसरा क्या था, हंस रहे थे, उसके पढ़ने के तरीके से हंसी भी आ रही थी। आहा, आगे देखो, आहा हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट ऑल लेसन, और वो लेसन मुझे कितना अच्छे तरीके से याद है, यहाँ पे वो कह रहा है फ्रेंच ऑथर फ्रेंच। चलो आप देखो, हु हैड द करेज टू लर्न द, हाँ टू, हाँ हियर द लेसन टू द वेरी लास्ट, मिस्टर एम हैमल की बात हो रही है। विच एक्टिविटीज़ वर परफॉर्म आफ्टर द लेसन इन हिस्ट्री, ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे थे बच्चे, चैंटिंग बाबू बाबू करके आवाज़ें निकाल रहे थे। विच लेसन चेरिश डिज़ायर ऑफ फ्रांस एंड which long cherished desire of France and the other student being fulfilled on the last day, कौन सी डिज़ायर थी, टू एम सी एम हैमल लाफ एंड क्राई, मतलब वो रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे लास्ट। वो क्यों रो हंस रहे थे, क्योंकि उसकी पढ़ने के उस पर हंस रहे थे और वैसे रो रहे थे। हाँ आगे देखो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना कि इन द एक्सट्रैक्ट द एंटोनिम, नहीं, ये सिनोनिम होना चाहिए, सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स, ये इसका सिनोनिम्स होना चाहिए। और सिनोनिम होगा ट्रम्बल, कोएबर का मतलब होता है कांपना, हिलना, और इसका होगा ट्रम्बल, ठीक है, एंटोनिम नहीं। और एंटोनिम होना चाहिए तो इसमें एक और ऑप्शन मिल जाएगा, ई ऑप्शन मिल जाएगा, तो स्टिल, स्टिल हो जाएगा, STILL स्टिल, तो वो उसका आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ये इसका सिनोनिम होगा ट्रम्बल, ठीक है, इसका सिनोनिम होगा, इसका सिनोनिम होगा। उसके बाद अगला है, ये अगला है लास्ट उससे, लॉस्ट स्प्रिंग से। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, अब ये साहिब की बात हो रही, मतलब लेखिका जब थर्ड टाइम साहिब से मिलती है तब, तो उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्टर था, कनिस्टर मतलब बर्तन। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं रोड के नीचे एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, एक दूरी तक इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये और खाना मिलता है वहाँ पर, ठीक है, मील मतलब खाना। डज़ ही लाइक दिस जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है। हिज फेस आई सी लॉस द केयर फ्री लुक, केयर फ्री लुक मतलब अब उसके चेहरा पर जो निडरता थी वो नहीं थी, केयर फ्री लुक। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर, हैवियर मतलब भारी, जो स्टील का कनेस्टर था वो भारी था। देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, जितना कि प्लास्टिक बैग जो लेके चलता था बहुत लाइट था, लेकिन ये बहुत भारी है। ओवर हिज शोल्डर्स द बैग विज हिज ओन, बैग तो उसका खुद का था, ठीक है। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब खुद का मालिक नहीं रहा, खुद का मालिक, अब साहेब खुद का मालिक नहीं रहा। अब इसके आंसर देख लो, इसके आंसर हैं सबसे पहला तो, व्हाट इज साहेब होल्डिंग वाइल हिज बैग, क्या था, स्टील का कनिस्टर लिए था वो, ठीक है। हाउ हैज़ न्यू जॉब impacted his, he lost his carefree look वाला है, इसी बी, he has lost his carefree look now,
वाई डज द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, तो द बैग वॉज हिज ओन, ये सब ऑल आ जाएगा। सी कनिस्टर बिलोंग्स टू द शॉपकीपर, ये सारी चीज़ें हैं तो ऑल आएगा इसमें। और कनिस्टर का मतलब बेसल होता है, ठीक है, द कनिस्ट बेसल मीन्स कनिस्टर, ठीक है। आगे देखो, हाँ अब यहाँ देख लेते हैं, ये डीप वाटर का है, कौन से का है, डीप वाटर, विलियम डगलस जिसके राइटर हैं, डीप वाटर, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, अ फ्यू डेज लेटर आई केम टू नो, कुछ ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद मुझे पता चला, नो द वाटर कैस्केड का मतलब होता है नदियों, वाटर बॉडीज़, वाटर बॉडीज़ मतलब जैसे नदी है, झीलें हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो कह रहा है कुछ दिन बाद मुझे वाटर कैस्केड के बारे में पता चला, नदियों के बारे में पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं भी उनमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड वेदर आई वॉज वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है एक पाँव रखना एक पाँव उठाना, पानी में चलना, पानी में चलना। वो कह रहा है चाहे मैं पानी में चलूँ चाहे तैरूँ, हाँ, टीटन और बम्पिंग, ये छोटी छोटी जो टीटन एंड बम्पिंग ऑफ रिवर मतलब नदियों को जोड़ने वाली छोटी शाखा कहते हैं कि एक नदी को जोड़ने वाली, तो वो कहते हैं चाहे छोटी नदी हो चाहे बड़ी, मतलब छोटा हो चाहे बड़ा हो। रिवर और बाथिंग इन बॉम लेक, चाहे मैं बॉम लेक में नहा रहा हूँ। ऑफ गॉट रॉक द टेरर, टेरर मतलब डर, वो जो डर था, दैट हैड सीज्ड मी, सीज मीन मतलब रोक देना मुझे, सीज मतलब रोकना, मी इन पूल, पूल में, केम बैक मतलब जो जो चीज़ मुझे पूल में जाने से डराती थी वही वापस आ जाती, वही डर। इट वुड टेक, हाँ आगे देखो, इट वुड टेक पजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, टेक पजेसन ऑफ कम्प्लीट मतलब हावी हो जाना, ये मुझ पर पूरी तरीके से हावी हो जाती थी। माई लेग बिकम पैरालाइज, पैरालाइज मतलब लकवा मार जाना, मेरे लेग पैरालाइज हो जाते थे मतलब काम नहीं करते थे। आईसी हॉरर ग्रेप माई हार्ट, और एक बर्फ़ का डर, ठंडा डर मेरे दिल को झटका जकड़ लेता था, ठीक है। वॉट डिड द नरेटर वॉन्ट टू डू, क्या करना चाहते थे, एंटर द वाटर कैस्केड, वो भी जानना चाहते थे वाटर कैस्केड में, सी आंसर है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन है, वॉट वुड कम बैक वाइल बेडिंग थ्रू द वाटर ऑफ एनी प्लेस इन माइंड ऑफ द ऑथर, क्या आ जाता था उनके माइंड में जब भी वो पानी में जाते थे, सिंपल सी बात है, डर आ जाता था। क्या लिखा था, टेरर ऑफ YMCA पूल जो पहले था उनको। वाई वॉज द नरेटर डिप्राइव्ड ऑफ जॉय, क्यों वो वंचित रह गया, बट डिप्राइव मतलब वंचित ना कर पाना। जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारी चीज़ें। बिकॉज ऑफ क्या था, बिकॉज ऑफ टेरर ऑफ वाटर, सी होगा इसका, पानी के डर से वो नहीं जा पाते थे। द एक्सटेंट मीन्स प्लॉट, प्लॉट का मतलब बेडिंग होता है, ठीक है, पानी में चलना, सेम मीनिंग होता है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये है रेड ट्रैप वाला, ठीक है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब है उबाऊ, उबाऊ बोरियत भरी, ठीक है। हाउ सैड एंड मोनोटोनस, कितना दुखी, और मोनोटोनस मतलब उबाऊ, लाइफ कैन अपीयर टू सच अ बैगाबॉन्ड, बैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, जिसका जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, उस आवारा व्यक्ति के लिए। हु प्लेड्स अलॉन्ग द रोड, जो सड़क किनारे घूमता है। लेफ्ट ऑन हिज ओन मेडिटेशन, लेफ्ट इन हिज ओन मेडिटेशन मतलब अपने ही ख्यालों में खोया हुआ, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ, ठीक है। आगे देखो, मैन ओन मेडिटेशन, बट वन डे हिज मैन, वन डे दिस मैन हैड फॉलन ऑन टू एन लाइन ऑफ थॉट, लाइन ऑफ थॉट मतलब एक विचार आना, उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या विचार आया, विच रियली सीम टू द एंटरटेनिंग, जो उसके लिए बहुत रोमांचकारी था, एंटरटेनिंग था, मनोरंजन करने वाला था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप, वो अपने रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था, मतलब अपने चूहों के पिंजरे के बारे में सोच रहा था। वैन सडनली, तभी अचानक से, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसके दिमाग में विचार आया, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सी, चाहे ज़मीन हो चाहे समुद्र हो, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, शहर हो चाहे गांव हो, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, कुछ नहीं है सिवाय एक बड़े रेड ट्रैप के। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी बडी, हाँ, एनी अदर पर्पस देन सेटिंग बेट, सेट मतलब ललचाना, ये केवल ललचाने के लिए है, दुनिया एक चूहे के पिंजरे की तरह है, सब इसमें फंसते जा रहे हैं, ये लोगों को ललचाती है, ये दिमाग में उसके आया। हाउ डज द वैगाबॉन्ड प्लोडिंग अलॉन्ग द रोड फाइंड लाइफ सैड एंड मोनोटोनस, उसकी ज़िंदगी सैड एंड मोनोटोनस थी, उबाऊ थी। वाई डिड नरेटर फाइंड द होल वर्ल्ड रेड ट्रैप एज कॉज ऑफ टेरर एज इट एग्जिस्टेड, सो सेट द बैड पीपल ब्रॉट माइजरी, इट ऑफर्ड रिचेस, नहीं, इट एज इट इज़ एग्जिस्टेड टू सेट वेट, वेट मतलब लालच के लिए, ऊपर वाली लाइन में था ललचाने के लिए है लोगों को। उसके बाद है, व्हाट वाज द आइडिया स्टक इन हिज माइंड, दैट द होल वर्ल्ड इज, क्या होगा, द होल वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप, बी आंसर हो जाएगा इसका। व्हाट डज द मोनोटोनस, व्हाट डज द वर्ल्ड मोनोटोनस इन द एक्स्ट्रा मीन, मोनोटोनस का मतलब क्या है, बोरिंग,
बर्ड, जो वो जो बर्ड नहीं है, ये बर्ड है, ठीक है, बर्ड है। हाँ, अब देखो ये जो है वो गांधी जी वाले चैप्टर से है। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942, ठीक है, जब मैं 1942 में गांधी जी, ये जो चैप्टर है ये लिखा गया है लुईस फिशर, लुईस, याद रखना स्पेलिंग, लुईस फिशर। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी से ये चैप्टर लिया गया है। इंडिगो, जो हमारा लेसन है इंडिगो, इंडिगो जिसके ऑथर हैं, ध्यान से इंडिगो मतलब होता है नील, 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 नील होता था, नील की खेती होती थी, उसके लुईस फिशर, LOIS, लुईस, ठीक है, LOUI, LOUI, लुईस फिशर, FISCHER, ठीक है। फिर से मैं लिख देता हूँ इसकी स्पेलिंग, लुईस फिशर की LOUISFISCHER, लुईस फिशर, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि मैं लुईस फिशर, तो इसका एक ऑप्शन, ये जो तू पहला वाला आंसर है इसका, ये जो राजकुमार शुक्ला काट के इसकी जगह आएगा लुईस फिशर ऑप्शन, ठीक है, बी, लुईस फिशर। तो वो कह रहे हैं कि व्हेन आई फर्स्ट मेट विजिटेड गांधी जी 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में, ही सेड आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, हाउ इट हैपन्ड, ये कैसे हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना, निवेदन करना या आवाज़ उठाना, कि मैंने क्यों आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाना काय के लिए, द डिपार्चर मतलब विदाई के लिए, विदाई, किसकी विदाई, द ब्रिटिश, इट वॉज इन 1917, ये कब की बात है, 1917 की बात है। आगे देखो वो कहते हैं ही हैड गॉन टू दिसंबर 1960 एनुअल कन्वेंशन, अधिवेशन कहते हैं इसे, वार्षिक अधिवेशन, हर पार्टी का होता है, पॉलिटिकल पार्टी का, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द पार्टी इन लखनऊ, देयर वर, कितने डेलीगेट थे, 2001, मतलब 2300, मतलब इसका मतलब है 2301, डेलीगेट मतलब होता है मेहमान, राजनेता, बाकी एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे आने वाले वैसे विजिटर्स भी थे। आगे देखो मैनी विजिटर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, मतलब उस प्रोग्राम के दौरान, अधिवेशन के दौरान, वो कहते हैं गांधी जी रिकाउंटेड, याद करते हैं, आप पीजेंट, पीजेंट मतलब होता है किसान, एक किसान, केम अप टू लुकिंग हिम, केम अप टू मी, मेरे पास आया, लुकिंग लाइक अदर पीजेंट ऑफ इंडिया, दूसरे किसानों की तरह, पुअर एंड एमेसिएटेड, एमेसिएटेड का मतलब है यहाँ पे छीण, छीण मतलब कमज़ोर, या मैं फिर से लिखता हूँ, एमेसिएटेड मतलब होता है छीण, कमज़ोर, वीक कह लो जैसे, बिल्कुल वीक, गरीब और कमज़ोर, वीक, ठीक है। तो एमेंसिएटेड एंड, आगे देखो, एमेंसिएटेड ही सैड आई एम राजकुमार शुक्ला, वो मुझसे कहता मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसका है हु विजिटेड गांधी जी इन 1942, तो इसमें ये जो है ना, एक ऑप्शन और आना चाहिए, और एक ऑप्शन आना चाहिए या तो इसको काट के, या एक ऑप्शन आना चाहिए ई, या फिर इसकी जगह वो है लुईस फिशर, लुईस फिशर, ठीक है, क्योंकि 1942 में कौन गए थे, लुईस फिशर गए थे, तो आंसर होगा लुईस फिशर। ये जो चार ऑप्शन है इसके साथ एक ऑप्शन और बनेगा ई, और वो होगा लुईस फिशर, और वही हमारा आंसर होगा, समझ गया, ध्यान रखना, क्यों इस बात को ध्यान रखना, जो लुईस फिशर हैं, जो लुईस फिशर हैं वो गांधी जी के पास गए थे 1942 में, और राजकुमार शुक्ला ये कब गए थे, 1916 में, तो ये ध्यान रखना, राजकुमार शुक्ला 1916 में मिले थे लखनऊ में, और लुईस फिशर मिले थे 1942 में, ठीक है। उसके बाद है, हाँ उसके बाद देख लो ज़रा, उसके बाद है व्हाट डिड शुक्ला डिसाइडेड इन 1970, हाँ शुक्ला नहीं, ये शुक्ला की जगह आंसर क्वेश्चन में है गांधी जी, शुक्ला छोड़ दो, ये है गांधी जी, गांधी जी ने क्या डिसाइड किया था, डिपार्चर टू अर्थ द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, और डी आंसर होगा, और शुक्ला की जगह लिख देना गांधी, ये शुक्ला नहीं होगा, यहाँ होगा शुक्ला की जगह गांधी, इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद व्हाट डिड पीजेंट कम फ्रॉम टू गांधी जी, काय के लिए आए थे, वाई डिड द पीजेंट कम अप टू गांधी जी, टू इनवाइट हिम गांधी जी टू किंगडम ऑफ, एक टू, पहला वाला ये कौन सा वाला होगा, ए, टू इनवाइट गांधी टू विजिट चंपारण, के गांधी जी चंपारण में आए, ये वाला, तो इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और ये गलत, ये भी उसी से है, उसी चैप्टर से, गांधी जी नेवर कंटेंटेड, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना,
संतुष्ट होना, गांधी जी कभी संतुष्ट नहीं होते थे। हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोल्यूशन, बड़े बड़े उपाय नहीं चाहिए उन्हें राजनीतिक या आर्थिक। ही शो कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, उन्होंने देखा कि कल्चरल मतलब सामाजिक है, सोशल मतलब कल्चरल मतलब सांस्कृतिक और सोशल मतलब सामाजिक, बैकवर्डनेस मतलब पिछड़ापन इन द चंपारण विलेजेस, चंपारण के गाँवों में। एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीजिएटली, और तुरंत उसके बारे में कुछ करना चाहते थे। इसलिए ही अपील, उन्होंने निवेदन किया फॉर द टीचर महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख। दो टीचर थे जो उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया था, उनके शिष्य थे महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख। टू यंग मैन हु जस्ट ज्वाइन गांधी जी एज डिसिपल, मतलब शिष्य के रूप में गांधी जी को ज्वाइन किया था उन्होंने। देयर वाइफ्स, उनकी पत्नियां वॉलंटियर मतलब अब स्वेच्छा से फॉर वर्क काम करती थीं। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंस प्लेसेस ऑफ लैंड, और बहुत सारे लोग ये तो थे ही, इसके अलावा बहुत सारे बॉम्बे, पूना और दूर दूर के इलाकों से आ गए। देवदास गांधी, गांधी जी के जो लड़के थे देवदास गांधी, यंगेस्ट सन मतलब छोटे वाले लड़के, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। मिसेस गांधी मतलब जो गांधी जी की पत्नी थी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, प्राइमरी स्कूल खोले गए इन 6 विलेजेस। कस्तूरबा बाई मतलब गांधी जी की पत्नी टॉट आश्रम रूल्स, आश्रम के रूल पढ़ाती थी। ऑन पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कि किस तरीके से साफ़ सफाई करनी चाहिए, किस तरीके से पानी का निकास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो बताती थी। क्वेश्चन देख लो जरा, सबसे पहले पहला है व्हाट नेवर सेटिस्फाई गांधी जी, लार्ज एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोल्यूशन, ये हो जाएगा। वाई डिड गांधी जी अपील टू टीचर्स, काय के लिए, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा टू स्प्रेड अवेयरनेस। उसके बाद कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को लेकर। हाउ हुज बाई, तो महादेव देसाई नरहरि पारेख है ना की पत्नियाँ, महादेव देसाई नरहरि पारेख की पत्नियाँ क्या करती थी, वॉलंटियर करती थी सेवा को, मतलब खुद स्वेच्छा से काम करवाती थी। और कस्तूरबा गांधी जी क्या पढ़ाती थी, वो पढ़ाती थी आश्रम रूल्स, ठीक है, क्या आश्रम रूल्स, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट वॉज हिज हॉरर, हॉरर का मतलब डर, ये है इंटरव्यू वाले का, ठीक है। इट वॉज हिज हॉरर टू ल्यूमिनाइज का मतलब था खुशामद करना। कुछ लोग खुशामद करते हैं कि इंटरव्यू दे दो, तो कहते मेरे को तो इससे डर लगता था खुशामद से। विच मेड हिम 10 रिपेल, हाँ 10 रिपेल वुड बी एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब पहचान, परिचित, वो परिचितों से भी दूर ही रहते थे, उनके जो परिचित थे उनसे दूर रहते थे। मैंने बताया था कि लोग कुछ कुछ राइटर्स हैं जो इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे, परिचितों से भी दूर रहते थे, वो अपना ऑटोग्राफ भी नहीं देते थे इंटरव्यूअर्स। एंड परसिस्टेंट पिटिशनर ऑफ हिज ऑटोग्राफ, परसिस्टेंट मतलब लगातार, लगातार लगातार है। परसिस्टेंट पिटिशनर का मतलब सुन लो ध्यान से, इसका मतलब होता है लगातार अर्जी करना, लगातार निवेदन करना, लगातार लगातार जो लोग उनसे अर्जी करते थे, निवेदन करते थे कि हमें अपना ऑटोग्राफ दे दो, वो उनसे भी दूर रहते थे। फॉर हिज ऑटोग्राफ एंड वुड आफ्टरवर्ड, उसके बाद रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, मतलब सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन, मज़ा आना। एक्चुअल में वो ऑटोग्राफ नहीं देना चाहते थे, इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे, जान पहचान वालों से भी दूर रहते थे, उनको संतुष्ट कैसे करते थे, अपनी स्टोरीज़ के जरिए। तो इस पर यहाँ किसकी बात हो रही है, ये कौन है, हु इज़ है ना, हु इज़ द पर्सन रेफर टू, इसमें इसका आंसर है सी, लुइस क्रॉल की बात हो रही है, जो राइटर हैं लुइस क्रॉल, उनकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है हाँ, वाई वॉज द पर्सन रेफर टू इन द एक्सटेट हॉरीफाइड, वो क्यों हॉरीफाइड क्यों थे इंटरव्यू से, तो इंटरव्यू से वो हॉरीफाइड थे क्योंकि, तो इसका आंसर बिल्कुल इसका आंसर डी हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि वो ग्लोरीफाइड सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहते थे कि कोई, और दूसरा वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, तो ये दोनों सही हैं, तो बी आंसर है, डी आंसर है, सॉरी डी इसका। व्हाट डिड द कंसर्न पर्सन डू टू कीप अवे पीपल, लोगों से दूर रहने के लिए वो क्या करते थे, रिफ्यूज़ टू मीट दैम, डिड नॉट गिव दैम एनी ऑटोग्राफ, नॉट बीइंग फ्रेंडली विथ इंटरव्यू, ये सब ऑल आ जाएगा, ठीक है, ऑल आ जाएगा ये डी। और इसमें एक और है, इसका मतलब व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेजोल्यूट, का हो जाएगा परसिस्टेंट, परसिस्टेंट बिल्कुल, रेजोल्यूट का हो जाएगा परसिस्टेंट, लगातार, ठीक है। अब ये वो वाला है जो नेम ऑफ द, उसी इंटरव्यू से ये है नेम ऑफ द रोज़, जो एक वो आया था उनका नॉवल, जैसे ना इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब समान, इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ द रोज़ की, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा स्टारडम मिली,
विच सोल्ड मोर देन 110 मिलियन कॉपीज़, जिसकी बिकी थी। हु इज़ द रेफर टू हेयर, अम्बर्टो ईको की बात हो रही। द पब्लिकेशन ऑफ नोबल नेम ऑफ द रोज मेड इट ऑथर, क्या बनाया था, इट इज़ द एक्सट्रीमली फेमस अकेडमिकली, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। उसके बाद है सी होगा इसका आंसर। डी, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ नोबल एक्सट्रीम पॉपुलरिटी, क्या रीज़न था, शायद इसके सभी रीज़न थे, ऑल अब कह सकते हैं हम, ठीक है। ऑथर नरेटिव स्टाइल, प्रोवाइड डिफरेंट रीडिंग एक्सपीरियंस, कवर्ड बाय सारा का सारा ये सब। और विच वर्ड इन द पैसेज इज एंटोनिम ऑफ डिसिमिलर, डिसिमिलर मतलब होता है अलग अलग, और उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा सिमिलर, बराबर, तो बी आंसर हो जाएगा। अब ये जो पोएम का एक्सट्रैक्ट है वो है किसका, ये है एन एलिमेंट्री स्कूल इन असलम, ठीक है, सिलम में वाले एलिमेंट्री स्कूल वाला है ये, ठीक है। ऑन द सोर क्रीम वॉल, सोर क्रीम वॉल मतलब जो पीली दीवारें हो गई, कहते हैं ना सोर क्रीम मतलब ऐसा भद्दा पीला कलर। डोनेशन मतलब दान में दिया गया। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की फ़ोटो। क्लाउडलेस डॉन, ठीक है, गुम्बदों की फ़ोटो। सिविलाइज डूम मतलब बड़े बड़े गुम्बदों की फ़ोटो। क्लाउडलेस डॉन मतलब क्लाउडलेस एट डॉन मतलब सुबह के समय बादल बिल्कुल साफ। राइडिंग ऑल सिटीज़, शहरों की फ़ोटो। वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड फ्लावरी मतलब बेलदार फूल। टायरोलेस वैली एक ऐसी वैली है जहाँ झरने, फूल वूल सब है। ओपन हैंडेड मैप, नक्शा, दुनिया का नक्शा। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड, ठीक है। एक्चुअली वो कहना चाह रहा है कि जो सोर क्रीम दीवारें थी, भद्दे पीली कलर की दीवारें थी, उनको उद्यान में मिल गया। सो उस दीवार पर शेक्सपियर की फ़ोटो लटका दी। बादलों से रहित खुले आकाश की फ़ोटो। सिविलाइज गुम्बदों की, बड़े बड़े गुम्बदों की फ़ोटो। शहरों की, बेलदार फूल, टाइलस वैली, ये सब फ़ोटो लगवाई हैं, लेकिन ये बेमेल है, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, बच्चों को कुछ पता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, टीचर इंटरेस्टेड नहीं है, स्कूल की दुर्गति है, तो ये फ़ोटोओं का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन बच्चों को इनको जानने का कोई मौका मिलेगा नहीं, वो शेक्सपियर को जानते ही नहीं है, वो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी ही नहीं है। तो व्हाट डज द एक्सप्रेशन सोर क्रीम बॉल्स मीन, इसका मतलब है क्लासरूम वॉज पेंटेड लॉन्ग एगो, बहुत पहले इसकी पेंट किया गया था, तो इसलिए पीला पड़ गया। हाउ इज शेक्सपियर्स पिक्चर इज़ नो यूज टू दीज स्लम चिल्ड्रन, शेक्सपियर की फ़ोटो उनके लिए क्यों मतलब नहीं है। चिल्ड्रन वॉन्ट फूड नहीं, दे वॉन्ट मोर बारी नहीं, दे डू नॉट नो शेक्सपियर, बी आंसर होगा इसका। उसके बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पिक्चर ऑफ टाइलस वैली, क्या सिग्निफिकेंस है उसका। द ब्यूटीफुल प्लेस फुल ऑफ फ्लावर, चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ दिस, इट इज़ द कंट्रास्ट सेट कंडीशन, ये सब ऑल आ जाएगा। उसके बाद विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स अ सेम एज समथिंग गिवन इन द चैरिटी, डोनेशन, जो चैरिटी में दिया जाता है, दान में दिया जाता है, उसे डोनेशन कहेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद है ये उसी से है, ठीक है, सेम उसी से है, वो है ऑन दिस देयर स्लैग ऑफ हीप दीज चिल्ड्रन, मतलब उनकी बीमारियों का जो ढेर है, जत्था है, ठीक है, बीमार हैं सभी के सभी लोग। देयर स्किन पीप थ्रो, देखो देयर स्किन उनकी भी, हाँ, बियर स्किन ऐसी चमड़ी है उनकी। पीप थ्रो, पीप मतलब बाहर झाँकना, थ्रो द बोन्स मतलब हड्डियाँ बाहर झाँक रही हैं उसके, उनके काय से, उनके और क्या कहते हैं, उनके शरीर की हड्डियाँ उनकी चमड़ी से बाहर दिख रही हैं, ऐसी पतली चमड़ी, मतलब इतने कमज़ोर हैं। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील मतलब चश्मे, स्टील के चश्मे, स्पेक्टिकल मतलब होता है नज़र का चश्मा, स्टील से मतलब ऐसा नहीं है कोई स्टील का चश्मा पहने हुए, मतलब उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब वो अपनी खिड़कियों से बाहर देखते तो धुंध है, धुआं है, इसके अलावा और कुछ उधर है ही नहीं। आगे देखो, विद द मैंडेड ग्लास विथ बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे ऐसे इस तरीके से है जैसे कि कोई बॉटल, इस यह हालत है जैसे किसी बॉटल को पत्थर पे मार कर तोड़ दिया गया हो। ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और उनके पूरे समय उन्हें क्या दिखता है, फॉगी मतलब धुआं दिखता है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ वही हैं, स्लम झोपड़ी के आसपास ही। सो ब्लॉट मतलब एक धब्बे की तरह है। देयर मैप विद द स्लम एज बिग एज डूम, मतलब ये जो स्लम है ना, वो किसी भी देश के नक्शे पर, किसी भी देश में एक धब्बे के समान है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखो इसके आंसर, व्हाट इज़ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, क्या है उनकी, वेरी हेल्दी, इन गुड नहीं, अंडर नॉरिश्ड हैं और डिसीज़ हैं, तो डी आएगा इसका, बी और सी दोनों हैं। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस ऑफ, इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस उन्होंने यूज़ की है वो हमें देखना है, तो इसका आंसर मेटाफोर हो जाएगा। मेटाफोर का मतलब होता है उपमा, ठीक है। उसके बाद है उपमा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द इमेज ऑफ मैंडेड ग्लास बॉटल इज सजेस्ट, क्या इमेज बताता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे,
तो इनका आंसर हो जाएगा कि उनका जो फ्यूचर है वो माइजरी से, ग्लूम एंड माइजरी मतलब दुखों से भरा हुआ है। फ्यूचर ब्लॉटेड विथ ग्लूम एंड माइजरी मतलब धब्बा लगा हुआ है उनके ज़िंदगी पर, काय का, माइजरी का, ग्लूम उदासी का। ठीक है, और तीसरा तुमने देखे तो व्हाट डज इमेज ग्लास बॉटल बिट सजेस्ट, तीसरे का आंसर है बेटा बोथ। ठीक है, बी एन सी, बी एन सी ये वाला डी है आंसर। ठीक है, डी आंसर है। क्यों? स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, स्टेट ऑफ होपलेसनेस, दोनों चीज़ें हैं ना, तो उनको लोग इग्नोर भी कर रहे हैं और होपलेस भी हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं इट वुड बी एग्जॉटिक मूवमेंट, एग्जॉटिक मतलब होता है अलग, डिफरेंट, दूसरी जगह का क्षण होगा, विदाउट रस जहाँ कोई भीड़ नहीं होगी, रस मतलब भीड़ नहीं होगी, हड़बड़ी नहीं होगी, विदाउट इंजन, इंजन नहीं चल रहे होंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर हम एक साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज मतलब बिल्कुल एक शांति सी, एक अजीब सी शांति, अजीब स्ट्रेंज, अजीब शांति, बिल्कुल स्ट्रेंजनेस होगी, मतलब अगर सब चुप हो जाएंगे तो एक अजीब सी शांति आ जाएगी, एक स्ट्रेंजनेस आ जाएगी, ना इंजन चल रहे होंगे, हम सब साथ में होंगे। ये एक्चुअली ये है कीपिंग क्वाइट वाले का। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसके पहले का आंसर विच मूवमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज एक्सट्रोटिव व्हेन एवरीवन इज स्टिल एंड क्वाइट, व्हेन एवरीवन इज प्रेइंग, व्हेन एवरीवन इज प्लॉटिंग, पहला वाला इसका आंसर व्हेन एवरीवन इज स्टिल एंड क्वाइट, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, दूसरे का होगा वाई अकॉर्डिंग टू द पोएट मूवमेंट विल बी एक्सोटिक, इट विल इनिशिएट नॉन वायलेंस, इट विल फोस्टर पीस एंड ब्रदरहुड, इट विल बी समथिंग एस्ट्रॉनिक, ऑल आ जाएगा इसका ऑल। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन द विदाउट रस विदाउट इंजन, इसका क्या मतलब है, ऑल आ जाएगा। प्लीजेंटली एवरीवन सीम्स टू बी इन, ठीक है देखो आगे। ठीक है, इसका मतलब सारा ही हो जाएगा ऑल, सभी, अरे यार हाँ, सभी की बात की जा रही है। ठीक है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द स्टैंजा, इसका एलिटरेशन। ठीक है, अभी कह रहा है परहैप्स मीन्स शायद, अर्थ कैन टीचर्स हमें सिखा सकती है, एज वैन एवरीथिंग इज सीम्स डेड के सारी चीज़ें जब डेड दिखाई देती हैं, एंड आई लेट प्रूव टू बी अलाइव मतलब जब बंजर हो जाती है पृथ्वी पर, जब सूखा पतझड़ हो जाता है तो ऐसा लगता है अब कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर बसंत आता है, तो ये बताती है कि ऐसा नहीं है, ज़िंदगी शांति में भी ज़िंदगी होती है, कुछ नहीं है, सब चीज़ें बंद हैं फिर भी चल रही हैं। नाउ वी विल काउंट अप टू 12, हम 12 तक गिनते हैं, ये कीपिंग क्वाइट वाले का ही है। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। ठीक है, वो कह रहे 12 तक गिनते हैं फिर देखते हैं। वॉट डज़ द, और आप शांत रहिए, वॉट डज़ द अर्थ टीचर्स, क्या सिखाती है पृथ्वी हमें, ये हमें देखना है। ठीक है, पृथ्वी हमें क्या सिखा रही है, ज़रा देखो पहले का आंसर क्या है, स्टिलनेस इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू डेथ, नहीं, देयर इज़ लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, ये कह रही है हाँ ठीक है कि ज़िंदगी होती है शांति में भी, वी कैन स्टिल बी अलाइव, ये हो जाएगा, तो बी और सी हो जाएगा, बी और सी किस में दिया है, डी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी। What is the significance of keeping quiet? Very peaceful atmosphere, no involvement, harmful activities, establishment, peace, सब है, ऑल आ जाएगा डी इसका। ठीक है, इसका डी हो जाएगा आंसर, ऑल सभी चीज़ें आ जाती हैं जब आप शांत रहते हैं तो। ठीक है, द पोएट यूज़ कन्वर्जेशनल स्टाइल ऑफ पर्सनल, ये यूज़ करता है UBI, तो इसका लास्ट होगा, ही वॉन्ट्स टू बी फ्रेंडली विथ होल मैनकाइंड, सभी से जुड़ना चाहता है वो। विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड, ठीक है, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ करी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर्ड इफिथ, मतलब पहले कुछ और दिखता है, शांति दिखती है, उसके बाद फिर एकदम से बदलाव आ जाता है, तो इसलिए इसे ट्रांसफ़र वाला यूज़ किया गया है, ये डी आंसर होगा इसका। अब वो कह रहे हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये थिंग ऑफ ब्यूटी वाली है, जॉय फॉर एवर मतलब जो भी सुंदरता की चीज़ है उसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती है, वो बढ़ती जाती है। ठीक है, यहाँ सुंदरता से मतलब क्वालिटी है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होती, आगे बढ़ती जाती है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट, बोअर का मतलब होता है छाया, छाया सेड क्वाइट ओवर फॉर अस, ये हमारे ऊपर एक छाया की तरह काम करती है, मतलब जो शहीदों की कहानियाँ हैं, सूर्य चंद्रमा, ये सब हमें इंस्पायर करते रहते हैं, हमारे ऊपर छाया बना के रखते हैं, हमें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और हम सोते हैं तो हमारे फुल ऑफ मधुर सपने आते हैं। हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं इनसे। अब देखते हैं हाउ डज़ द थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस एवर लास्टिंग जॉय, गिव साउंड स्लीप, इंक्रीज लवलीनेस, इट नेवर फेड्स, प्रोवाइड सेडी प्लेस, तो ये आ जाएगा प्रोवाइड सेडी प्लेस, ये हम पे छाया करती हैं। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन लवलीनेस, प्रोवाइड गुड हेल्थ,
गिव पीसफुल स्लीप, प्रोवाइड गुड हेल्थ, अलाउ क्वाइट ब्रीदिंग, ये चार सारे डी हो जाएगा, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ इसका एक चीज़ और देख लो, इसका आंसर बी होगा, इंक्रीज लवलीनेस। हाउ डज थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस जो है, इनकी जो इंक्रीज लवलीनेस है वो बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसका बी होना चाहिए, इंक्रीजिंग लवलीनेस। ठीक है, ध्यान रखना, तो पहले का बी होगा। ठीक है, हाँ, इंक्रीजिंग लवलीनेस, चूँकि इसकी लवलीनेस, इसकी सुंदरता बढ़ती ही चली जाती है। ये तो लिख लिया होगा, ये ऑल हो जाएगा। उसके बाद हाँ, विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी नेचर विच वन एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर विच द पोइट हैज़ गिवन इन दीज लाइन, कौन सा वो बताते हैं, कौन सा एग्जाम्पल है। सैडी प्लेस, वो कहते हैं एक सैडी प्लेस की तरह एक छाया बना के चलते हैं हमारे ऊपर हमको। ठीक है, और इसके द एक्सप्रेशन पास नथिंग इनटू नथिंग, मतलब कभी फेड नहीं होता, नेवर फेड अभी, मतलब कभी ख़त्म नहीं होती इसकी सुंदरता। समटाइम्स कभी कभी, वो कह रहे हैं कभी कभी, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, मैं खुद से महसूस करता हूँ कि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। क्या? द थॉट ऑफ मच चाइल्डलेस लॉन्गिंग, मच चाइल्ड लॉन्गिंग का मतलब बचकानी इच्छा, मतलब जो लोग सड़क किनारे दुकानें रखते हैं उनकी एक चाइल्डलेस लॉन्गिंग होती है। लॉन्गिंग मतलब इच्छा, बचकानी इच्छा। उसे क्यों कह रहा है कभी कि बचपन इच्छा तो करते हैं लेकिन पूरी नहीं होती। ऐसे ये बेचारे दिन भर खिड़की से देखते रहते हैं, कोई आएगा खरीदारी करेगा, कोई आएगा खरीदारी करेगा, बट कोई ना आता है। और लास्ट में क्या आ जाता है, एट द, हाँ ठीक है, कुछ नहीं आता, बल्कि क्या आता है, सैडनेस, उदासी। दैट लर्क, लर्क मतलब छिपी हुई, जो छिपी हुई होती है, कहाँ पर छिपी हुई होती है। ठीक है, दैट लर्क, जो छिपी, लर्क मतलब छिपी हुई होती है, नियर द ओपन विंडो देयर दे बैट ऑल डे, जो पूरे दिन इंतजार करती है, मतलब वो दिन भर आशा लगाते हैं लेकिन उसके पीछे एक उदासी छिपी होती है। दिन भर ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, मतलब वो दिन भर प्रार्थनाएं करते रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो लोग रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, कभी कह रहा है कि मैं इससे बड़ा मुश्किल से सहन होती है बचकाना इच्छा, कि उनकी ये इच्छा बच्चों जैसी इच्छा ही है, क्योंकि बच्चे की कई बार इच्छाएं पूरी होती हैं, कभी नहीं होती। ये भी बेचारे दिन भर उम्मीद लगाते हैं कि कोई आएगा खरीदेगा। ठीक है, लेकिन दिन भर कोई नहीं आता, बल्कि अंदर बाहर से क्या आ जाता है, उदासी आ जाती है जब कोई नहीं आता, जो छिपी होती है विंडो के नीचे। फॉर ऑल द सिक्वल ब्रेकर्स, मतलब कारों का रुकना। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, मतलब कार वगैरह कुछ वो सोचते हैं कि रुकेंगी लेकिन रुकती रुकती नहीं है। व्हाट कांट पोर्ट टॉयलेट, क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे, तो क्या एटीट्यूड ऑफ रिच पीपल, पुअर कंडीशन ऑफ विलेजेस, ट्रेवलर नॉट स्टॉपिंग द कार, द फार्मर डैश्ड होप्स, उनकी जो होप हैं, जो उम्मीदें हैं, जो टूट जाती हैं। द फार्मर्स डैश्ड होप, जो उनकी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं किसानों की, जो कि बेचारे उम्मीद करते हैं कोई आएगा खरीदेगा वो। ठीक है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, मतलब विशेषताएं बताना, किसी चीज़ के गुणों को बखान करना। द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट सिक्वल ऑफ ब्रेकर्स, इसका मतलब होता है स्क्रीम, चीखना, तेज आवाज़। सिक्वल और ब्रेक मतलब ब्रेक रुकना, ब्रेक लगाने से जो आवाज़ आती है उसकी बात हो रही है। व्हाट इज़ द प्रेयर ऑफ द विलेजर सिटिंग ओपन विंडो, अ जनरस ट्रेवलर टू स्टॉप एंड स्टैंड टू सेल समथिंग, अ गुड अमाउंट, है ना, इट गुड अमाउंट डंडल, क्या क्या है, ऑल ऑफ है, बस सारी चीज़ें वो चाहते हैं कोई आए, रुके, खरीदे। ठीक है, जनरस ट्रेवलर्स, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। डिस्ट्रेस मतलब एक अच्छा अमाउंट में जो मिल जाए, जो ड्विंडल मतलब ख़त्म कर देना, डिस्ट्रेस मतलब उनके उनके डिस्ट्रेस को, उनकी निराशा को ख़त्म करे, तो इसका डी आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे वो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट जो प्रेजेंट बैंक के अलावा हैं, तो इनको भी एक बार अच्छे से देख के जाना।